राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज नए ब्लॉग का स्वागत करते हैं और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और मिलते हैं अभी नए ब्लॉग में। बनी रही है हमारे साथ। और अभी हमारी गणेश जी की सेवा हो रही है और आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। आज तो तेज की धूप भी निकलेगी, मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है, धूप भी बढ़िया निकलेगी, सब भी बढ़िया है सब। आज बना रहे हैं अपना साल और इसमें मैं अभी साफ सफाई कर रही हूँ। मेथी और पालक और सरसों। अभी बथुआ आएगा तो बथुआ भी एक पाव करीबन ले लूँगी और उसको मिक्स करके और बनाएंगे हरा साग और चटनी रोटी अचार की मिर्ची के साथ। बहुत टेस्टी लगता है। अब हम लोग बच्चे तो मक्का बाजरे की रोटी खाते नहीं है, तो हम भी बस बच्चों के साथ में फिर वही रोटी बनाएंगे, गेहूँ के आटे की और हाथ की रोटी, पानी की रोटी, क्योंकि हरे साग के साथ पानी की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी बनाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ये साग बहुत टाइम लेता है। तो भाई अभी जोत बत्ती कर दें और अभी हमारी लाल बना रहे हैं चाय। आज ही बनाते हैं चाय और आजकल यही चाय बना रहे हैं। कहते हैं मम्मी मैं चाय बनाऊंगा, उनका अच्छी बात है, बनाओ, सीखो। कभी हम ना हुए तो हम कहीं चले गए तो बच्चे चाय वगैरह पी के गर्म दूध करके पी तो सकते हैं। और हमारी आज पूजा हो गई है, जोत बत्ती हो गई है, शाम बाबा की आरती हो गई है। तो भाई अब हमारी रॉक्सी देखो कैसे खाने पीने के लिए बैठी रहती है। जब भी दे दोगे, पर किसी की चाय भी बने ना तब भी इसको लेके बैठती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, इंसान अपनी बुराइयों को छुपाने में बड़ा माहिर होता है, पर दूसरों के छोटे से दाग पर भी शोर मचाना नहीं भूलता। अगर हर इंसान दूसरे की आलोचना करने से पहले खुद को देख ले तो दुनिया से नफ़रत के आधे कांटे अपने आप ख़त्म हो जाएं। हकीकत की बात है। दूसरों में अपने आप में कितनी कमी है वो नहीं देखेगा, लेकिन दूसरों में कितनी अच्छाई भी होती है उसको भी नफ़रत में गलती ही बोलते हैं और गलती उसका मतलब निकालते हैं। तो ये गलत बात है कि आजकल का टाइम ऐसा है कि दूसरा अपनी बुराई ना देख के दूसरों की अच्छाई पे भी उंगली उठाता है। तो ऐसा ना करके मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप कितने भी गलत हो, पर गलत हो या अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन दूसरों पे उंगली उठाने का हक आपको किसने दे दिया? पहले अपने आप को देखो। अपने आप को देखोगे जब भी तो कोई करेगा कि हाँ कि आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर कोई कमियां नहीं है। अगर आपके अंदर कमियां नहीं है तो फिर तो अच्छा, वो एक गाना सुना होगा, कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, जिसने वो गलती ना की वो पहले पत्थर मारे। तो ये हकीकत की बात है। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं? कौन एक ऐसा इंसान है जो गलतियाँ नहीं होती हैं? लेकिन उन्हें सुधारने की जगह तुम गलती पे गलती करते रहते हो। मेरा मानना तो ये है कि अगर गलती करनी है तो पहले अपने आप को देखो। गलती पे गलती जब करना, सब के सामने अपने आप को सही दिखाना कि मैं सही हूँ, और दूसरे की अच्छाई पे भी बुराई दिखती है आपको, तो वो आपकी नज़र गलत है, दूसरे की अच्छाई नहीं। दूसरा गलत नहीं, आपकी नज़र गलत है, आपकी सोच गलत है। तो इसलिए दूसरों को उंगली उठाने से पहले कहते हैं ना कि एक उंगली आप दूसरों को उठाओगे तो ये 3 उंगली अपने आप में मुड़ती हैं। तो हम कितना गलत है, हम कितना सही हैं, हम ये देखते हैं, पर हम किसी को बोलते नहीं हैं। और बोलने से भी होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जब तक हम सही नहीं है, जब तक हम किसी के साथ सही नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं? पहले अपने आप को देखो। हम में कमियां होंगी, बहुत कमियां हैं, एक कमियां नहीं है, ढेरों कमियां होंगी हमारे अंदर, लेकिन पहले हम अपनी कमियां निकालेंगे जब दूसरों की हम उंगली उठाएंगे। मेरा तो यही है कि अगर मैं गलत हूँ
तो मैं पहले अपने आप को सुधारती हूँ, ना कि सामने वाले को। अगर सामने वाला गलत है तभी भगवान देख रहा है, हम उसको भी जवाब नहीं देते। आजकल का टाइम ये है कि आजकल बच्चा भी लड़ने मारने को तैयार हो जाता है, पर इतना सीधा भी नहीं बनते। लेकिन वही है कि हम किसी को फालतू बोलते ही नहीं, कि पहले हम बोलें तो वो उसको मौका मिले। तो इसलिए आजकल का टाइम है, इंसान दाल रोटी खाते भी नहीं देख सकता है। पड़ोस से जलता है, एक दूसरे से जलता है। अरे किस लिए जलते हैं? अब ये कोरोना वायरस आ गया दूसरा, पता नहीं कौन सा वायरस आया है जो अभी दिखा रहा है इसमें कि एक वायरस न्यू वायरस आ रहा है। तो देखो क्या ही होता है इससे। अभी तो सुनने में आ रहा है, बाकी का तो अभी भगवान मालिक है कि क्या होगा। ये कोरोना वायरस जैसा ही कोई वायरस है, लेकिन इससे बोल रहे हैं अभी थोड़े टाइम में कि लॉकडाउन होएगा, पेपर होंगे बोर्ड के आगे कर दिए जाएंगे या कुछ भी कर दिया जाएगा। किसका नुकसान होगा? सभी का नुकसान होगा। और कोरोना वायरस से कितने लोग चले गए, उनको घमंड नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, पैसा होते सोते भी आज एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अपने बच्चे, अपने माँ बाप को नहीं देख पा रहे थे। मौत के बाद जो हाथ लगाते हैं, जो दाग लगाते हैं, वो भी उनसे छिन गया था। ये भी कर्म है कि हमने कोई कर्म किए थे तो ऐसे उनके आगे आए या किसी के आगे आए, हमारे आगे आए ये चीज़ें। तो ये भी एक कर्म है। तो इसलिए कर्म अच्छा करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। बाकी तो सब भगवान में, परमात्मा के हाथ में है, हम और आपको कोई है नहीं। और परेशानियाँ, कठिनाइयाँ तो भगवान ने भी बहुत झेली हैं। जब जाके भगवान क्या कहते हैं, किसने नहीं झेली? कौन नहीं जानता कि राम ने 14 साल का वनवास करा था। सीता माँ के पापा को, सीता माता जी के पिता को किसी को पता था कि मेरी बेटी वनवास भोगेगी? उन्होंने तो राजा दशरथ का राजा राम को चुना था, दशरथ के पुत्र राजा राम को चुना था। और क्या हुआ कि शादी होने के बाद ही और उनको 14 साल का वनवास हो गया। और वनवास करने के बाद भी, सारा वनवास हो गया, कितनी कठिनाइयाँ झेली, और फिर भी सीता जी को अपना दिखाना पड़ा कि मैं कैसी हूँ, और वो जमीन में समा गई। तो इसलिए कहते हैं किसी का कुछ नहीं है, वो तो भगवान थे। उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी अपनी। हम पर उंगली उठाने वाले हैं। अरे उंगली उठाने वाले आप कौन होते हो? जब आपने भगवान नहीं छोड़े तो हम लोग कौन है? आप ही रहोगे, हम ही रहेंगे। ये हमारी रॉक्सी बैठी हैं खाने के लिए, इनको बस देते जाओ और ये खाती हैं। आज जो चाय बना के लाए, ये खुद पी रही हैं और अभी कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि इनकी कंप्लेन आ रही है, ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। और अभी इनकी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, बोर्ड के नहीं सॉरी, इनके पेपर आएंगे कब से? 25 तारीख से पेपर है इनके। और ये अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और इनकी टीवी वगैरह सब बंद कर दी गई है। और गाइस क्या करें, ये बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ट्यूशन में भी डांट खाते हैं और अपने स्कूल में भी। और ऐसे बच्चों को आप क्या ही कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखें कि ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं। अब देखियो जी क्या ही नंबर लेके आते हैं, क्या करते हैं, तो हम डालेंगे कि इनके किस पेपरों में कैसे नंबर आए, तो बताएंगे हम। और बस पढ़ने में सही रहे। अभी हम आए किसी को देखने के लिए, दीदी के लिए। ये है बेसमेंट, मैं गाड़ी करूँगा, लिफ्ट से ही चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लिफ्ट के अंदर जाएंगे। आओ जल्दी आओ। अभी हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, रोड पे। देखो, बंद करो। तो अभी लिफ्ट हमारी चल रही है, अभी हम चल रहे हैं ऊपर। और भी नहीं सकते हैं, आ जाए बंद कर बता देना हम आए हैं। तो भाई जब ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं सुबह कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो इसी के साथ आप इसको कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।